हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है उसे समझाता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है और पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करोगे। देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पहचान लिखी है। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, सका, सकी, सके आदि शब्द लगे रहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अब सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है, चाहे हम पास्ट इंडेफिनिट कहें या हम सिंपल पास्ट कहें, दोनों एक चीज है, एक बात है। तो ध्यान रखें, आज हम लोग पास्ट में पढ़ रहे हैं और पास्ट में की पहचान हमने आपको बता दी है। अब बाकी की अंग्रेजी बनाने की विधि क्या है, बाकी की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देंगे। देखिए, हमारा पहला नियम है इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? आप पहचान याद कर लेंगे, बाकी को आपने देखा, पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। फिर आप साधारण वाक्य अगर है तो कैसे बनाएंगे, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे स्कूल गया, राम स्कूल गया, ये हमारा वाक्य है, यहाँ लगा हुआ है, मैं जान गया ये पास्ट मिनट का वाक्य है। तो मैंने पहले कर्ता चेक किया, कर्ता क्या है, कर्ता का मैं तरीका बता चुका हूँ। कौन स्कूल गया, तो उत्तर आएगा राम, मतलब राम करता है, तो मैंने राम लिख दिया। उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म गया की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। एक उदाहरण और देखेंगे, सीता ने पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिखा, वाक्य हमने देख लिया, पास्ट मिनट का वाक्य है। पहचाना मैंने, किसने पत्र लिखा, उत्तर आया सीता, तो सीता हमारा कर्ता हो गया। हमने लिख दिया सीता। अब सेकंड फॉर्म लिखी, काम क्या हुआ, लिखना, लिखने का काम हुआ। राइट माने लिखना होता है, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। सीता रोट ए लेटर, सीता ने एक पत्र लिखा। समझ में आ गया आप लोगों के? तो पहला नियम हमारा क्या रहा, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात बनाना, राम स्कूल गया, राम के साथ सेकंड फॉर्म आ गया, राम वेंट टू स्कूल। सीता ने पत्र लिखा, सीता रोट ए लेटर। अब देखिए, दूसरा नियम हमारा है जो नकारात्मक में काम करता है। नकारात्मक वाक्य होते हैं, वो कैसे बनाते हैं। इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। आप हमारे साथ लिखते जाइए, इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग कर्ता ढूंढ के रखेंगे, फिर हम डिड नॉट लगाएंगे, फिर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, लगाएंगे। नकारात्मक वाक्य में हम क्या करेंगे, पहले कर्ता ढूंढेंगे, फिर डिड नॉट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सीता स्कूल नहीं गई, सीता स्कूल नहीं गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल। एक इसी तरीके से हम एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे राम ने खाना नहीं खाया। राम ने खाना नहीं खाया, आपने क्वेश्चन किया किसने खाना नहीं खाया, उत्तर आएगा राम ने खाना नहीं खाया, तो मतलब राम हमारा करता है। हम लोग सबसे पहले राम लिखेंगे, फिर हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, राम डिड नॉट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राम डिड नॉट ईट फूड। राम ने खाना नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट फूड। अब देखिए, इसके बाद हम तीसरा नियम लेते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, नियम नंबर 3 है हमारा, जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द आया होता है, जिन वाक्यों में कभी नहीं शब्द आया होता है, कभी नहीं
शब्द आया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। जिन वाक्यों में कभी नहीं आया होगा उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग नेबर लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। करता क्या है मेरा? मैंने, आई हो गया, नेवर लिख दिया हमने, फिर सेकेंड फॉर्म हमारी आएगी टोल्ड ए लाई, आई नेवर टोल्ड ए लाई। एक उदाहरण और देखेंगे, तुमने कभी चाय नहीं पी, तुमने कभी चाय नहीं पी, तुमने कभी चाय नहीं पी। किसने कभी चाय नहीं पी? तो उत्तर आएगा तुमने, मतलब तुम यू करता है, तो यू करता है हम लोग क्या लिखेंगे? यू, फिर नेवर, फिर पीने की अंग्रेजी क्या होती है? एक बार पीना होता है, हम लोग चाय के साथ सीपी या टेक लगाते हैं, तो यू नेवर टुक, सेकेंड फॉर्म आएगी तुमने कभी चाय नहीं पी। समझ में आ गया तक का? 3 नियम हमने आपको बता दिए हैं। चौथा नियम देखें, जो क्या वाले वाक्य होते हैं उन्हें कैसे बताते हैं। हमारा पास्ट इंडेफिनिट का चौथा नियम है, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, मतलब जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। मतलब जो वाक्य क्या से शुरू होंगे, जिनकी स्टार्टिंग क्या से होगी, उन्हें कैसे बनाएंगे वो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग डिड लिखेंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले डिड है हमारा, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिड, डिड के बाद कर्ता चेक करेंगे, कर्ता क्या हमारा? यू, डिड यू, फिर नॉट, फिर सी फर्स्ट फॉर्म, डिड यू नॉट सी, फिर द ताजमहल, डिड यू नॉट सी, ताजमहल नहीं देखा। एक उदाहरण और मैं लेता हूं, क्या राम ने रावण को नहीं मारा, क्या राम ने रावण को नहीं मारा। ये वाक्य हमारा है, तो पहले हम लगाएंगे डिड, डिड के बाद हमारा करता क्या है? किसने? राम ने, तो राम करता हो गया, डिड राम, उसके बाद नॉट आएगा, फिर किल, फिर रावण, डिड राम नॉट किल रावण, आई कुंजी बनाएंगे हम लोग। इस तरीके से हमने 4 नियम समझा दिए हैं आपको हैं। अब देखिए 5वां नियम आज हम आपको बता रहे हैं, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, जैसे जिन वाक्यों के कैसे शब्द दिए होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा 5वां नियम है, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे, प्रश्नसूचक शब्द, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिड लगाएंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे कल
वह कहाँ गया, ये वाक्य हमारा है। कल वह कहाँ गया, कल वह कहाँ गया। अब इसमें देखिए कहाँ बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, फिर डिड, फिर ही, फिर को, लास्ट में कल की अंग्रेजी की जाएगी स्टार्ट। वेयर डिड ही गो स्टार्ट, वह कल कहाँ गया। एक उदाहरण और लिखें, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। इसमें देखिए बीच में क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, भाई, उसके बाद डिड, फिर हमारा करता होगा यू, व्हाई डिड यू, फिर नॉट यहाँ पर आएगा, व्हाई डिड यू नॉट, उसके बाद कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, फिर स्टडी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखें कुछ और भी वाक्य हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें जैसे कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, मैं पीछे भी समझा चुका हूँ। उनके साथ क्या होता है, उनसे संबंधित जो नाउन होते हैं वो भी पहले आ जाते हैं। जैसे कितने विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने नाटक में भाग लिया, नाटक में भाग लिया, ये वाक्य कितने विद्यार्थियों ने नाटक में भाग लिया। अब देखें कितने विद्यार्थियों, तो पूरा आएगा, कितने विद्यार्थियों के साथ आएगी। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड टेक पार्ट इन द ड्रामा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड टेक पार्ट इन द ड्रामा, कितने विद्यार्थियों ने नाटक में भाग लिया। एक उदाहरण और देखें, तुमने आज किसका कोट पहना, किसका कोट पहना, तुमने आज किसका कोट पहना, तुमने आज किसका कोट पहना, तो किसका अंग्रेजी आएगी और उसके साथ में कोट भी आ जाए, किसका कोट, हुज कोट, क्या आएगा, हुज कोट डिड यू बियर, WEAR, बियर में पहनना होता है, हुज कोट डिड यू बियर टुडे, तुमने आज किसका कोट पहना। समझ में आ गया तक का। इसके अलावा देखें कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें हु आता है, जिसे पिछले टेंस में आया था। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ 3-4 टेंस का आइडिया समझ लेंगे, उसके बाद सारे टेंस का हिसाब किताब एक जैसा ही होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें हु स्वयं करता होता है, तो उन्हें कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे। जैसे यह कुर्सी किसने तोड़ी, यह कुर्सी किसने तोड़ी, यह कुर्सी किसने तोड़ी पहले आएगी, क्या हो जाएगा हमारा सीधे हु। अब हु जो है वो कर्ता का काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसका डिड नहीं है, डिड नहीं आएगा, सीधे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। हु ब्रोक दिस चेयर, यह किसने तुम्हें गाली दी, किसने तुम्हें गाली दी, तो सीधे हु अब्यूज्ड यू, हु अब्यूज्ड, किसने तुम्हें गाली। समझ में आ गया। आज मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस समझा दिया। मैंने पास्ट टेंस के सभी नियम बताए। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई हो, आप लोग थोड़ी मेहनत कर लेंगे, आपके बढ़िया ढंग से पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक्स।